भारत की आज़ादी को आज 77 साल पूरे हो चुके हैं। आज जिस आज़ाद मिट्टी पर, जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये हमारे वीर क्रांतिकारियों के खून और पसीने की देन है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों वीरों ने बलिदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में कई वाक्य और किरदार ऐसे रहे जो हमेशा के लिए अमर हो गए। लोग आज भी उनको याद करते हैं। ऐसा ही एक वाक्य था 8 अप्रैल 1929 को संसद में किया गया बम ब्लास्ट। इस ब्लास्ट की गूंज से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। इस विस्फोट का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाने और भारत के युवाओं के मन में देश प्रेम की भावना को जगाने का था। और हुआ भी एकदम ऐसा ही। दो नौजवानों को सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर अपनी गिरफ्तारी देते देख भारत के युवाओं के मन में जोश और देश प्रेम की ऐसी लहर उठी जिसने देश की आजादी तक थमने का नाम नहीं लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दो मुख्य किरदार थे, 21 साल के भगत सिंह और 19 साल के बटुकेश्वर दत्त। असेंबली बम कांड में दोषी पाए जाने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या का भी दोषी पाया गया और इस घटना के करीब 11 महीने बाद 23 मार्च को भारत मां के इन 3 बेटों को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद तीनों वीरों का नाम अमर हो गया। भारत के युवा इन्हें अपना हीरो मानने लगे और इनसे प्रेरित होने लगे। लेकिन पीछे छूट गया तो एक नाम, वो नाम जिसने मात्र 19 साल की उम्र में अंग्रेज सरकार को इंकलाब के नारों से हिला दिया था। वो नाम था बटुकेश्वर दत्त का। गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ बटुकेश्वर दत्त के साथ, कैसा रहा उनका जीवन, आजाद भारत का जो सपना उन्होंने अपने साथियों के साथ देखा था, क्या बटुकेश्वर दत्त आजाद भारत का उगता सूरज देख पाए? आइए आजादी की 77वीं सालगिरह पर हम बात करते हैं बटुकेश्वर दत्त की कहानी के बारे में। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ क्या हुआ, ये जानने से पहले आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि आखिर बटुकेश्वर दत्त कौन थे। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के एक गांव औरी जिला नानी बेदवान में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका बचपन बंगाल में ही बीता। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कानपुर से पूरी की और यहीं 1924 में उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में काम करना शुरू कर दिया। यहीं पर उन्होंने बम बनाना भी सीखा। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर ने बम विस्फोट किया। इस विस्फोट के पीछे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की सोच ब्रिटिश राज की तानाशाही का विरोध और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना था। उस दिन ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन दोनों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो पाया। इस विस्फोट को अंजाम देने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस घटना के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद इन लोगों को लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया। यहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। वो केस जो सैंडर्स की मौत के बाद इन क्रांतिकारियों पर चल रहा था। दरअसल साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजी राज के सिपाहियों ने इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु का बदला अंग्रेजी राज के सिपाही को मार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी जेल भेज दिया गया। जेल के दौरान 1933 और 1937 में बटुकेश्वर ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इसके बाद 1937 में बटुकेश्वर दत्त को सेल्यूलर जेल से बांकीपुर केंद्रीय कारागार
पटना में लाया गया और 1938 में उन्हें रिहा कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि काला पानी की सजा के दौरान बटुकेश्वर दत्त को गंभीर बीमारी हो गई थी, जो फिर जीवन भर चली। दत्त को अंग्रेजी सरकार ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और फिर 4 साल के बाद 1945 में उन्हें रिहा किया गया। साल 1947 में देश की आजादी के साथ बटुकेश्वर का नौजवानी में देखा सपना पूरा हुआ, लेकिन वो बटुकेश्वर दत्त जिनकी आवाज से अंग्रेज सरकार थर थर कांपती थी, वो बटुकेश्वर दत्त आजादी मिलने के बाद लंबे वक्त तक गुमनामी और बदहाली की जिंदगी जीते रहे। भारत की स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1947 में अंजलि दत्त से विवाह करने के बाद बटुकेश्वर दत्त पटना में रहने लगे, लेकिन देश के लिए दी गई कुर्बानी का उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। परिवार को पालने के लिए जब उन्होंने रोजगार की तलाश की तो उन्हें एक सिगरेट कंपनी में एजेंट के तौर पर पहली नौकरी मिली। इसके बाद उन्होंने बिस्कुट और डबल रोटी का एक छोटा सा कारखाना खोला, लेकिन उसमें काफी घाटा हो गया और जल्द ही बंद हो गया। कुछ समय तक टूरिस्ट एजेंट और बस परिवहन का काम भी किया, लेकिन एक के बाद एक हर काम में असफलता मिलती जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि पटना में जब एक सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया तो इसके लिए भी उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया कि साबित कीजिए कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। इस घटना का बटुकेश्वर दत्त पर बहुत गहरा असर पड़ा था। 1964 में बटुकेश्वर गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए जब वो पटना के एक सरकारी अस्पताल में गए तो वहां उन्हें बेड तक नहीं मिला। जब ये बात क्रांतिकारी चमन लाल को पता चली तो उन्होंने एक अखबार में लेख लिखा और कहा कि हिंदुस्तान बटुकेश्वर दत्त जैसे वीरों को डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि ये भूमि अपने वीरों का सम्मान करना नहीं जानती। इस लेख के बाद बहुत हंगामा हुआ और बटुकेश्वर दत्त की कहानी सरकार तक पहुंचने लगी। उनकी मदद करने के लिए पंजाब सरकार आगे भी आई। इलाज के लिए बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली एम्स में लाया गया। यहां उनको पता चलता है कि उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और उनके पास अब कम समय बचा है। उस वक्त एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बटुकेश्वर दत्त बताते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दिल्ली में जहां मैंने बम फेंका था वहां एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लादा जाऊंगा। दत्त के अंतिम समय में उनसे मिलने खुद भगत सिंह की मां भी पहुंची थी। बटुकेश्वर दत्त की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला गांव में किया जाए, जहां उनके साथ ही शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि है। दत्त की मृत्यु 20 जुलाई 1965 को एम्स नई दिल्ली में हुई। मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक पंजाब के हुसैनीवाला में ही किया गया। न्यूज़ नेशन इस महाक्रांतिकारी को पूरे देशवासियों की ओर से सलाम करता है।